हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर। सो गाइस, यहाँ पे बात करने वाले सिंधु ट्रेड लिंक लिमिटेड कंपनी के बारे में। यहाँ पे ये कंपनी का हम शेयर एनालिसिस करने वाले हैं। यहाँ पे कंपनी का स्पेसिफिक आपको टारगेट बताने वाली हूँ। साथ में आपको ये बताऊंगी इस कंपनी के शेयर में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अबाउट द कंपनी से हम देखेंगे कंपनी के प्रोफाइल, कंपनी के डेटा, कंपनी के प्रॉस एंड कॉन्स, पीयर कंपेरिजन्स, क्वार्टरली रिजल्ट्स, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, शेयर होल्डिंग पैटर्न एंड कंपनी का शेयर प्राइस चार्ट हम देखेंगे आज की वीडियो में। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो आप सब्सक्राइब कर दें। इससे आपको डेली अपडेट मिलते रहेंगे मेरे वीडियोज़ के। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अगर सिंधु ट्रेड लिंक कंपनी के प्रोफाइल की बात करें तो ये कंपनी 1992 में कंपनी का इनकॉर्पोरेट हुई थी। बेसिकली कंपनी के प्रोफाइल की बात करें तो सिंधु ट्रेड लिंक के जो कंपनी बेसिकली कंपनी जो ट्रांसपोर्टेशन में काम करती है, जो भी लॉजिस्टिक्स हो गए, इन साथ में कंपनी का सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करती है। एंड कंपनी की जो अलग अलग सब्सिडरीज है, ये भी इनके सब्सिडरीज भी अलग अलग सेगमेंट में काम करती है। अगर बात की जाए कंपनी के सब्सिडरीज के नेम, अगर 5 कंपनी के सब्सिडरीज हैं जैसे कि जो इंगेज है अलग अलग लाइक फील्ड्स में, जैसे कि हरिभूमि कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गया, एंड इंडस ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड, सुधा बायो पावर प्राइवेट लिमिटेड, एंड विक्ट्री ऑयल एंड गैस सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। ऐसी कंपनी के अलग अलग 5 जो है सब्सिडरीज हैं जो अलग अलग बिजनेस में इंगेज हैं। जैसे कि बिजनेस में की बात की, जैसे कि कोई एक कंपनी की सब्सिडरीज पकड़ लेते हैं, वो कंपनी का मीडिया में इंगेज है। सेकेंड, जो ओवरसीज कोल माइनिंग में कंपनी की सब्सिडरीज इसमें इंगेज है। थर्ड, जो बायोमास बेस्ड पावर जनरेशन होगा, इसमें सिंधु ट्रेड के अलग अलग जो सब्सिडरीज इस बिजनेस सेगमेंट में इंगेज है। सो इन्हीं बिजनेस सेगमेंट से ही कंपनी के लाइक रेवेन्यूज आते हैं। जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक एंड कंस्ट्रक्शन का काम हो गया, इसमें कंपनी का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है 46% का। वही ऑयल एंड लुब्रिकेंट का देखें तो 4% का रेवेन्यू वहाँ से आता है। एंड ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस इनकम का वहाँ से कंपनी का 10% का कंपनी का रेवेन्यू आता है। बाकी जो फाइनेंस ऑपरेशन होगा वहाँ से कंपनी का कितना 1% का रेवेन्यू आता है। बाकी जो कोल माइनिंग हो गया, ट्रेडिंग हो गया, कंसल्टेंसी हो गया, वहाँ से कंपनी का 21% का कंपनी का रेवेन्यू आता है। एंड मीडिया ऑपरेशन से 13% का कंपनी का रेवेन्यू आता है। लास्ट जो बता है पावर जनरेशन एंड सेल्स का, वहाँ से कंपनी का 5% कंपनी का सेल्स आता है। बेसिकली कंपनी के जो सब्सिडरीज अलग अलग बिजनेस सेगमेंट में इंगेज है, वहाँ से कंपनी का इतना जो है रेवेन्यू निकल के आता है, जो कि हमको क्वार्टरली एंड ईयरली बेसिस पे जो हमको रेवेन्यू हमको देखने को मिलता है, वो कंपनी का रेवेन्यू यहाँ से आता है। कंपनी के क्लाइंट्स की बात की जाए तो कंपनी के बहुत से क्लाइंट्स, अगर क्लाइंट्स कुछ ही नेम बताओ, जैसे कि ACB इंडिया लिमिटेड हो गया, एंड जैसे कि मंगस स्पून एंड स्टील प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गई, एंड MB पावर लिमिटेड कंपनी के क्लाइंट्स है, जहाँ पे कंपनी का लॉजिस्टिक ये जो ट्रांसपोर्टेशन का सर्विस इनको प्रोवाइड करती। सो बेसिकली कंपनी के क्लाइंट्स भी हैं, बट कंपनी के लिए परफॉर्मेंस अगर देखें सो कुछ मैंने कंपनी के परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हुए, कंपनी में मोमेंटम भी अच्छा खासा देखने को मिले। इवन आज का भी अगर देखें तो अच्छा खासा मोमेंटम मीन्स लाइक 8.82% आज का दिन ये इतना रुपये अब भी गया है। मीन्स अच्छा खासा मोमेंटम आज के दिन भी दिया है। मीन्स कंपनी का प्रोफाइल ओवरऑल देखे तो अच्छा खासा दिया हुआ है। कंपनी की और भी चीज़ें नोटिस की जाए तो कंपनी ने अपना जो बैंक बोरोविंग जो वो भी रिड्यूस किया, कितना 104 करोड़ का कंपनी ने रिड्यूस किया फैब 2022 में। एंड 2023 में भी कंपनी जो क्या है अपना डेट भी जो डेट फ्री भी हो जाएगी आगे जाके। सो कंपनी का एक अच्छा खासा मोमेंटम को देखने को मिल रहा है, एंड आगे जाए कंपनी अपना डेट फ्री भी कंपनी बन सकती है। अपना कंपनी जो है लॉस भी धीरे धीरे रिकवर करे अगर हम ईयरली बेसिस पे देखा जाए तो। सो बेसिकली ये था कंपनी का प्रोफाइल। नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी के डेटा अगर यहाँ पे देखें तो कंपनी का मार्केट कैपिटल आप देख सकते हैं कितना दिया हुआ है, कितना 2652 करोड़ कंपनी का मार्केट कैपिटल दिया हुआ है। यहाँ पे अगर कंपनी के स्टॉक पी की बात कीजिए, कंपनी का स्टॉक पी यहाँ पे नहीं दिया बिकॉज कंपनी का यहाँ पे करंट प्राइस है कि 17.02 से ट्रेड हुआ। मीन्स क्या है, आप उतना एक्स्ट्रा रुपया पे ही नहीं करें वो शेयर के पीछे 1 रुपये कमाने के पीछे, इसलिए इसका स्टॉक पी नहीं दिया हुआ है। कंपनी का रिटर्न ऑफ एम्प्लॉय देखिए 5.11% का दिया हुआ है। वही कंपनी के डेप की बात कीजिए, कंपनी का डेप कितना 1436 करोड़ का कंपनी का डेप दिया हुआ है। इंडस्ट्री पी देखिए 25.9 दिया हुआ है। करंट प्राइस अभी कितना 70.2 रुपीज़ पे ट्रेड हो रहा है। बुक वैल्यू कितना 8.83% का कंपनी का बुक वैल्यू जो कि देखा है कम दिया हुआ है। कंपनी का रिटर्न इक्विटी भी देखिए 0.93% का दिया हुआ है, जो कि देखा नेगेटिव बिकॉज कंपनी को इतने लॉस हो रहे। अगर आप ईयरली बेसिस पे देखें कंपनी लॉस रिकवर करी, बट कंपनी के लॉसेस हो रहे। इवन क्वार्टरली वाइज भी कंपनी का देखा कुछ क्वार्टर्स में कंपनी का प्रॉफिट हुए, बट हाल तक देखा तो कंपनी का लॉस ही हुआ है, इसलिए इसका रिटर्न इक्विटी नेगेटिव में दिया हुआ है। कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट्स की बात की जाए, जैसे कि लाइक हम देखेंगे भी आगे हम जाके देखें भी कंपनी का वर्किंग कैपिटल देख लेते हैं। वर्किंग कैपिटल कितना 191 करोड़ का दिया हुआ है। दैन यहाँ पे कंपनी के प्लेज परसेंटेज की बात की जाए, कंपनी का जो प्लेज परसेंटेज मीन्स का कंपनी के जो प्रमोटर्स उन्होंने अपना जो स्टेक है वो किसको बेचा नहीं, ना ही प्लेज पे दिया हुआ, जो कि मेन पॉजिटिव में आता है।
कंपनी का हाई देखिए 55.4 पे ये रुपीज़ तक ये हाई क्या है, लो देखिए 15.3। इट मीन्स क्या 20 रुपीज़ ये क्रॉस कर सकता है आने वाले ये कुछ ही महीनों में या फिर हफ्तों में भी। डिविडेंड की बात कीजिए, कंपनी यहाँ डिविडेंड नहीं प्रोवाइड करी बिकॉज कंपनी का तो प्रॉफिट नहीं हो रहा है, इस वजह से कंपनी का डिविडेंड नहीं प्रोवाइड करी। बिकॉज अभी फिलहाल देखा कंपनी जो अपना लॉस जो है रिकवर कर रही धीरे धीरे देखा जाए तो। फेस वैल्यू कितना यहाँ पे दिया, 1 रुपीज़ का दिया हुआ है। प्रमोटिंग होल्डिंग यहाँ पे देखो तो अच्छा खासा दिया 75% का। टोटल असेट कितना दिया, 4,990 करोड़ का कंपनी का टोटल असेट की दी हुई है। ओवरऑल कंपनी के डेटा के बेसिस बोलो तो कंपनी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। एटलीस्ट इसमें आप 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट आप जरूर इसमें कीजिएगा। कंपनी आपको लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा आपको रिटर्न दे सकती। आपको ये नहीं बोली कि आप ज़्यादा क्वांटिटी में आप इसमें इन्वेस्टमेंट की, कम क्वांटिटी लेके छोटे मोटे शेयर्स बाई कीजिए, कम क्वांटिटी में इन्वेस्टमेंट कीजिए। ज़्यादा पैसा आपको नहीं लगाना किसी भी मल्टीबैगर स्टॉक्स में। ओके, सो फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी अच्छी खासी है आपके लिए। नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी के प्रॉस एंड कॉन्स की बात, या प्रॉस में कंपनी का कुछ भी नहीं है बिकॉज कंपनी का उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा है, इसलिए चीज़ें यहाँ पे नहीं दी है। कॉन्स की बात की, कॉन्स में कितना कंपनी का जो इंटरेस्ट कवरेज जो रेशियो पे कम दिया, लो है। कंपनी का अर्निंग इंक्लूड्स अदर इनकम देखे तो 68 करोड़ का दिया हुआ है। इससे तो कंपनी का प्रॉस एंड कॉन्स। नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी के पीए कंपनी की बात की, सिंधु ट्रेड जो कंपनी है लाइक लास्ट नंबर पर दी हुई, कंपनी का मार्केट कैपिटल कम है एज कम्पेयर लाइक बाकी कंपनी से कंपेयर करे तो। क्वार्टर जो रिजल्ट्स कंपनी के लास्ट का जो सितंबर का निकल के आया वो भी नेगेटिव में ही आया हुआ है। कंपनी का रिटर्न ऑन एम्प्लॉय देखा पे कम दिया लाइक एज कम्पेयर बाकी के अगर कंपनी से कंपेयर करें तो यहाँ पे कंपनी का जो रिटर्न ऑन एम्प्लॉय है कम दिया हुआ है। स्टॉक भी नहीं दिया यहाँ पे, अदर्स भी कंपनीज है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट बिफोर दैट आप ये भी देखिए सिंधु ट्रेड से कंपेयर तो उनकी करंट प्राइस ज़्यादा है, बट अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना बिफोर दैट कंपनी के 5 साल कंपनी के परफॉर्मेंस एटलीस्ट आप देख लीजिए, देन उसके बेसिस पे ही आप इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। सो ये था कंपनी का पीए कंपेरिजन। नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी क्वार्टर रिजल्ट्स की बात की जाए, लास्ट के 3 क्वार्टर्स कंपेयर करें तो यहाँ पे 242 करोड़ का कंपनी का लाइक कंपनी का सेल्स जो रेवेन्यू हुआ कम हुआ है एज कम्पेयर लास्ट क्वार्टर रिजल्ट्स कंपेयर की जाए तो। कंपनी के यहाँ पे क्या एक्सपेंसेस बढ़ गए, 238 करोड़ कंपनी का एक्सपेंसेस यहाँ पे हो गया एज कम्पेयर कंपेयर करो तो कंपनी के एक्सपेंसेस यहाँ पे बढ़े हैं। ओपन परसेंट देखे 2% का ही हुआ है। चीज़ों की देखा है कंपनी का जो लास्ट जो क्वार्टर रिजल्ट था वहाँ पे कंपनी का पॉजिटिव में था, अभी 11% जो कि प्रॉफिट में था लास्ट जो क्वार्टर रिजल्ट था, अभी क्या नेगेटिव में है। वहीं अगर आप यहाँ पे देखें 5 करोड़ का प्रॉफिट होता है यहाँ पे जून में, देन सितंबर में कितना -31 करोड़ कंपनी का लॉस हुआ। इवन क्या देखें क्वार्टरली वाइज में कभी कभी क्वार्टर्स में कंपनी का प्रॉफिट, हालांकि कंपनी का लॉस ही हुआ देखा जाए तो। सो इस वजह से कंपनी का आपको बोल रही है कि इसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए ही आप इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात कीजिए, लास्ट के 2 ईयर्स कंपेयर करें तो कंपनी का यहाँ पे सेल्स बढ़ा कितना 1007 करोड़ कंपनी का सेल्स हुआ है। एंड एक्सपेंसेस देखे 890 करोड़ का कंपनी का एक्सपेंसेस हुआ, जो ये देखा था एज कम्पेयर लास्ट ईयर से कंपेयर कंपनी का एक्सपेंस यहाँ बढ़ गया प्लस रेवेन्यू बढ़ा है। नेट प्रॉफिट यहाँ पे देखे तो कंपनी का यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात, कंपनी का लॉस दोनों साल में हुए, बट यहाँ पे एक जो चीज़ नोटिस करने वाली वो ये चीज़ है कंपनी ने अपना जो लॉस वो रिकवर किया हुआ है। सो इट मीन्स मेरा बोलने का मतलब यही, कंपनी जो ईयरली बेसिस अपना लॉस रिकवर करी मीन्स क्या कंपनी का प्रॉफिट हो रहा धीरे धीरे, बट उसमें कंपनी जो अपना लॉस जो रिकवर करी, रिकवर मीन्स क्या आगे जाके देखे तो कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकती फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए अगर उसको फोकस करे तो। सो ये कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए, प्रोमोटर शेयर होल्डिंग यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे कितना 740 लाइक 74.97 और कितना समय का 75% का कंपनी का प्रोमोटिंग होल्डिंग दिया, जो कि अच्छा चीज़ें दी हुई है यहाँ पे। FI यहाँ पे शेयर होल्डिंग है फॉरेन इन्वेस्टमेंट का तो 0.33% दिया हो, जो कि देखा जाए बड़ा है एज कम्पेयर लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करे तो। पब्लिक शेयर में 24.69% का दिया है, जो कि ये भी देखा है कंपनी का पब्लिक शेयर होल्डिंग भी यहाँ पे थोड़ा डिक्रीज होते हुए हमको दिख रहा है। सो ओवरऑल कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे ठीक ठाक दिया हुआ है। कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड की बात की, जैसे कि मैंने आपको बोला कंपनी का रेवेन्यू लगातार जो गिरता जा रहा है। यहाँ पे अगर 21-22 का कंपनी का रेवेन्यू कंपेयर करें तो कंपनी का रेवेन्यू जो 22 में बढ़ा है, बट कंपनी के लॉसेज देखिए कंपनी ने अपना लॉस जो ईयरली बेस पर रिकवर धीरे धीरे करते जा रही है। इट मीन्स क्या 2023 जो आपको प्रॉफिट में आपको देखने को मिल सकता है अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करोगे तो। फिलहाल कंपनी का परफॉर्मेंस देखिए अगर वीकली वाइज मंथ वाइज तो कंपनी का जो अच्छा खासा परफॉर्मेंस चल रहा है फिलहाल अगर देखा जाए तो। कंपनी के हमें शेयर प्राइस चार्ट पैटर्न की बात की, अगर 19 दिसंबर का अगर आज का परफॉर्मेंस देखिए 17.2 पे इसका क्लोजिंग में देखा तो 8.86% ये अब गया है। अच्छा खासा मोमेंटम मिल सकता है आपको दिन। आपको यहाँ पे मैं आपको एंट्री लेवल बता देती हूँ। सो आपको 17.60 के आसपास आपको एंट्री लेवल बनानी है। सपोर्ट कितना 22 रुपीज़ का आपको सपोर्ट लेवल लेना है, मीन सॉरी ये आपका रेजिस्टेंस लेवल है 22 रुपीज़ का आपका रेजिस्टेंस लेवल है। सपोर्ट कितना लेना है 15.90 रुपीज़ का आपको सपोर्ट लेवल लेना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। आपको वापस जूम आउट करके आपको दिखा देती हूँ कहाँ पे आपको एंट्री बनानी। 70.60 मीन 17.60 रुपीज़ के बाद आपको एंट्री बनानी है। सपोर्ट कितना लेना है 15.90 रुपीज़ का, रेजिस्टेंस कितना लेना है 22 मीन्स आप उसको टारगेट पकड़ सकते हैं। जैसे अगर 22 का लेवल भी अगर तोड़ा ना ये, सो एटलीस्ट ये जो
जा सकता है। तो इसमें आप इन्वेस्टमेंट ज़रूर कीजिए, अपने पोर्टफोलियो में से आप ज़रूर उसको आप ऐड कीजिएगा। सो आई थिंक सबके जो डाउट है क्लियर आउट हो गए हैं। सो गाइस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।